हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस समय इतनी गर्मी, इतनी कड़ी धूप हो रही है, एकदम हीट वेव चल रही है। गर्मी के मारे प्लांट में दोनों टाइम पानी डालिए तब भी पौधों में गमले की मिट्टी सूखती जाती है और मुरझाए जा रहे हैं। और जो फ्लावर हमारे हफ्तों टिकते थे, अब धूप के मारे वो 2 दिन भी नहीं टिक पाते। देखिए, इस मोगरा में मेरे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, अभी कल ही आवाज देखिए सारे फ्लावर्स सूख गए हैं। ये देखिए, जिनके यहाँ ग्रीन नेट लगा है वो तो अपने पौधों को प्रोटेक्ट कुछ हद तक कर लेते हैं धूप से, गर्मी से, लेकिन हमारे यहाँ तो ना इतना ज़्यादा बड़ा गार्डन है और ना ही मैंने लगाया है। हर साल मेरे पौधे इसी तरह यही 2 महीने झेल जाते हैं, उसके बाद हरियाली ही हरियाली दिखती है। गर्मी में भी मैं यही प्रयास किया करती हूँ कि अपने पौधों को कौन सी फर्टिलाइज़र दूँ, कहाँ रखूँ। इस तरह से ग्रुप बना के रख देती हूँ और इस तरह तरह की फर्टिलाइज़र बना के लिक्विड देती हूँ, जिससे कि मेरे पौधों को पानी की पूर्ति होती रहती, उनको पोषण भी मिलता रहता है। कुछ चीज़ें प्रकृति ने हमको ऐसी दी हैं जो कि मौसम के अनुसार जैसे हम लोग उपयोग करके अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, वही चीज़ें हमारे पौधों पर भी काम करती हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, पानी की कमी से बचने के लिए हमारे यहाँ इस समय बहुत तरह के छिलके हम लोगों के किचन में, घर में सलाद के लिए आते हैं। जैसे खीरा है, खीरे के छिलके खूब निकलते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, नींबू है, संतरे हैं। इस तरह से तमाम तरह के आते हैं जो कि हम लोग गर्मी से बचने के लिए, अपने शरीर में पानी की पूर्ति के लिए, उसके साथ साथ उसमें इतने तरह के पोषण पाए जाते हैं कि वो हमारे शरीर को हर तरह से सुरक्षित बनाते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो आज वही एक फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में डालने के लिए लाई हूँ, वही उन्हीं छिलकों से बनी हुई। तो ये खीरा रोज़ इस समय सलाद में आता है, रोज़ खाया जाता है। खीरा इतना गुणकारी होता है, में इतना पोषक तत्व पाए जाते हैं। खीरे में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन मैग्नीज, कार्बन जैसे बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। खीरा में पोटेशियम की मात्रा इतनी होती है, केले की 2 गुना इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। अब जो हमारे प्लांट की बेसिक नीड होती, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उन्हें पौधे में हवा और पानी से मिल जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हम लोग मिट्टी में प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह से मिट्टी में जितने भी और ये चीज़ें हैं, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम किसी न किसी रूप में उनको फर्टिलाइज़र बना के देते रहते हैं। तो आज मैं इन्हीं खीरे का छिलका मुख्य है और इसमें मैंने फर्टिलाइज़र बनाई है। देखिए, इसमें खीरे का छिलका है, प्याज है, नींबू है। इस समय मैंने इसमें आलू का छिलका डाला है। इसमें 4 तरह के छिलके हैं, खीरा, नींबू, प्याज और आलू। और बनाना पील का मैंने अलग बना के रखा है। तो बनाना पील में भी पोटेशियम होता है और इस खीरे के छिलके में बनाना से 2 गुना इसमें पोटेशियम होता है। तो और ये डालने से मेरे प्लांट को डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, पोषण भी देगा। तो ये जो हमारे फ्लावर्स जो हैं 2 दिन में मुरझा जा रहे हैं,
तो जब हमारे प्लांट में ताकत होगी, उसके अंदर स्टेमिना होगी, तभी तो वो इन फूलों को प्रोटेक्ट कर पाएगा, इनको कई दिन तक खिलाए रखेगा। तो इसलिए आज मैं यही फर्टिलाइज़र इसमें डालूंगी। इसको आप इस फर्टिलाइज़र को अपने मोगरा, गुलाब, गुड़हल, मनोकामनी, रात रानी, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, एडेनियम, सब में डाल सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को हम छान लेंगे। देखिए, एक मग मेरा ये तैयार हो गया है। तो ये मेरी बकेट में 10 लीटर पानी है। इस मग्गे से 10 मग पानी। अब एक मग मैंने अपने इन 4 छिलकों की, खीरा, आलू और प्याज और नींबू के छिलके की, और एक ही मग मैं इसमें ये बनाना पील फर्टिलाइज़र का लिक्विड डालूँगी। तो मेरी ये 10 लीटर पानी था और 2 लीटर इसको डालने से ये मेरा 12 लीटर तैयार हो गया। अब मैं इसको मुझे कई प्लांट में अपने देना है, तो मैं अपने सारे प्लांट जितना भी मैंने कहा, बेला जिसे मोगरा कहते हैं, गुड़हल, गुलाब, एडेनियम, जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं, मैं सब में दे दूँगी इसको। मधुमालती है, मेरे कनेर के प्लांट हैं, इन सब में मैं अलमांडा, जितने ओलियंडर, जितने भी मेरे प्लांट हैं, मैं सबको एक एक मग दे दूँगी। तो ये मेरे प्लांट को डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। इस तरह से एक एक मग उसको हम डाल देंगे अपने गमलों में। और ये जो जितने भी मेरे ये स्पेंड फ्लावर हैं फ्रेंड, मैं अभी इनको इस तरह से कट कर दूंगी। यहाँ से कट करें पत्तियों के पास से, नोड से, तो वहीं से फिर से न्यू ब्रांचेज निकलेंगी और इसमें फ्लावरिंग फिर दोबारा होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फर्टिलाइज़र बना के आप अपने प्लांट में डालिए। इस समय घर में छिलकों की कमी नहीं है, उनका भरपूर उपयोग कीजिए और खुद भी खाइए, अपने प्लांट को भी पिलाइए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।